2025 में बीटेक में एडमिशन के लिए जेईई मेन और बिटसेट के लिए कई स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन एक और एग्जाम है जिसे आपने मिस कर दिया तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है और ये है VIT-EEE 2025 यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये एक नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी एग्जाम है जिसे आपको VIT के 4 कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। VIT-EEE 2025 के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। अब ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है और आखिर क्यों आपको VIT-EEE का एग्जाम देना चाहिए अगर आप 2025 में बीटेक में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बेसिक डिटेल के साथ शुरू करते हैं कि VIT-EEE आखिर है क्या। VIT-EEE यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम बीटेक कोर्सेज के एडमिशन के लिए VIT वेल्लोर कंडक्ट करवाता है। इस एग्जाम से आपको VIT के 4 कैंपस जो कि हैं वेल्लोर, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और भोपाल में यहाँ पर एडमिशन मिलता है। जेईई और बिटसेट के बाद ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है CBT मोड में। इस एग्जाम में अराउंड 2 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। अब जेईई के कंपैरिजन में यहाँ कंपटीशन काफी कम होता है, लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से आपको VIT-EEE का एग्जाम देना चाहिए। VIT के एग्जाम देने के और भी कई फायदे हैं। अब वो फायदे क्या है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं VIT-EEE 2025 का कंप्लीट शेड्यूल यानी कि एप्लीकेशन डेट, एग्जाम टाइम टेबल और बाकी डिटेल्स। VIT वेल्लोर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर VIT-EEE 2025 का कंप्लीट शेड्यूल रिलीज कर दिया है। एज पर द नोटिफिकेशन VIT का रजिस्ट्रेशन विंडो 4 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक एक्टिव रहेगा और इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 के बीच मल्टीपल शिफ्ट में और इसका रिजल्ट 30 अप्रैल 2025 को रिलीज कर दिया जाएगा और काउंसलिंग प्रोसेस मई 2025 के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है। तो अगले सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि VIT-EEE 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर है क्या। VIT-EEE एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना बेहद जरूरी है, वरना एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपको VIT में एडमिशन नहीं मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो अपीयरिंग कैंडिडेट्स की DOB जुलाई 1, 2023 या फिर उसके बाद की होनी चाहिए। मतलब कि 2025 में आपकी एज 22 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस एग्जाम में 12th पास या फिर अपीयरिंग कैंडिडेट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायो ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज है 60 एंड SC, ST, जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज है 50। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करते टाइम कुछ कॉमन मिस्टेक है जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट करते हैं। अब वो क्या मिस्टेक्स हैं और आपको उनको कैसे अवॉइड करना है और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है वो भी देख लेते हैं। VIT-EEE 2025 में अप्लाई करने के लिए आपको VIT वेल्लोर की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मोटा मोटी 4 पार्ट में डिवाइड है: रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फी सबमिशन। जब आप VIT-EEE का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जिसको आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है गलत DOB डालना बिना एज लिमिट चेक किए। फिर है स्पेलिंग एरर जैसे कि नाम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर में गलत डिटेल्स डालना और इसके अलावा इनकम्प्लीट डिटेल। आपको हर एक सेक्शन को एक्यूरेसी से भरना है, अदरवाइज काउंसलिंग के टाइम पे आपको ही प्रॉब्लम होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते टाइम उसका फॉर्मेट और साइज ध्यान से देखना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से काउंसलिंग के टाइम पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरें और बिना जल्दबाजी के भरें। वैसे एग्जाम में अपीयर होने के लिए अपडेटेड पैटर्न और सिलेबस जानना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये जानते हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आपको VIT की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है vit.ac.in पर जाना है। यहाँ आपको VIT-EEE 2025 में अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि नाम, DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID के साथ अकाउंट क्रिएट करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी ईमेल में एक लॉगिन ID एंड पासवर्ड आएगा जिसका यूज करके आपको लॉगिन करना है। अब बारी आती है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल एंड एग्जाम सेंटर रिलेटेड डिटेल्स डालनी है। इसके बाद आता है फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का प्रोसेस। यहाँ पर आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान दें कि डॉक्यूमेंट का साइज JPG या फिर JPEG ही होना चाहिए और साइज 10 KB से 200 KB के बीच। अब बारी आती है फीस पेमेंट की।
VIT EEE 2025 की एप्लीकेशन फीस है 1350। आप इसको ऑनलाइन किसी भी एक मोड से कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा जिसको आपको प्रिंट कर लेना है। VIT EEE एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है CBT मोड में। इसके लिए एग्जाम ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स 30 मिनट की और इसका मीडियम इंग्लिश होता है। इस एग्जाम के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन MCQ टाइप ही आते हैं। VIT EEE एग्जाम में 5 सेक्शन होते हैं 125 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में होते हैं 40 क्वेश्चन, फिजिक्स में 35, केमिस्ट्री में 35 एंड इंग्लिश में 5 और एप्टीट्यूड के सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप चाहे थोड़ा सोच समझ के या फिर स्मार्ट तरीके से गेस करके हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एग्जाम पैटर्न जानना काफ़ी नहीं है, आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए अपडेटेड पैटर्न और सही बुक्स जानना भी बेहद ज़रूरी है। VIT EEE एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के अलावा बेसिक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हालांकि आपको वेरियस साइट में सिलेबस मिल जाता है, लेकिन सबसे सही तरीका है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में डिटेल में जाके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डाउनलोड करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। वैसे तो NCERT की बुक्स इनफ होती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन अगर आप इसके अलावा बुक्स ढूंढ रहे हैं प्रिपरेशन के लिए तो आप इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हैं। ये एग्जाम में आपको हाई स्कोर करने में काफी हेल्प करेंगी और इसके साथ ही आपको डेली मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करने हैं। इससे टाइम मैनेजमेंट और स्पीड भी बढ़ेगी। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्यों आपको VIT EEE 2025 के एग्जाम में अपीयर होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो JEE के साथ साथ VIT EEE को भी आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अब इसके मल्टीपल रीजन है। नंबर 1 तो यही है कि VIT इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से एक है। इसकी रैंकिंग कई NIT से बेहतर है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन क्वालिटी भी काफी शानदार है। दूसरा है कम कंपटीशन। JEE में हर साल लगभग 12 लाख से 14 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। वहीं VIT EEE के एग्जाम में अराउंड 2 लाख स्टूडेंट ही हर साल अपीयर होते हैं। इसका पेपर भी JEE के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है। तो अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से 125 में से 100 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंडर आती है तो आप VIT के 2 मेन कैंपस में काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है VIT की फीस और यहाँ की स्कॉलरशिप। VIT एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ की फीस BTech के लिए लगभग 5 लाख के अराउंड है। लेकिन अगर आप VIT EEE एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपकी फीस घटकर 1.95 लाख पर ईयर के अराउंड भी जा सकती है। यानी कि आप एग्जाम में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी ही कम आपको फीस देनी पड़ेगी। इसके लिए VIT ने 5 अलग अलग कैटेगरी भी बनाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, VIT EEE एग्जाम में अच्छे रैंक आने पर आपको जबरदस्त स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, वो भी पूरे 4 साल के लिए। रैंक 1 से 10 के बीच पूरी ट्यूशन फीस माफ की जाती है। इवन रैंक 101 से 500 के बीच भी आपको 25% तक की स्कॉलरशिप मिलती है इंजीनियरिंग के 4 सालों में। VIT में BTech की लगभग सारी टॉप स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगी। अकेले VIT के मेन कैंपस में ही 24 BTech की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का प्लेसमेंट। 2024 में यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 88 LPA गया था, वहीं 2023 में यहाँ का हाईएस्ट पैकेज था 1.02 CPA। तो अगर आप कम कंपटीशन, बेहतर स्कॉलरशिप, शानदार कैंपस और इंडस्ट्री में बेस्ट प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपको VIT EEE के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये थी VIT EEE 2025 की कंप्लीट डिटेल। लेकिन अगर आप BITSET 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये वीडियो भी जरूर देखें। इसमें हमने BITSET 2025 से जुड़ी हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल एंड अपडेट दी है। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट और एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।